नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। नीच की राशि में मंगल, क्या मंगल करेंगे अमंगल? जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 3 अप्रैल को कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और कर्क राशि में 7 जून तक रहेंगे। इसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि मंगल की नीच की राशि है, तो क्या नीच की राशि में गोचर करते हुए मंगल अशुभ फल ही प्रदान करेंगे? इसको समझने के लिए मैं आपको नवांश कुंडली भी दिखाऊंगा। नवांश कुंडली में भी मंगल कर्क राशि में ही है, लेकिन नवांश कुंडली में मंगल का नीच भंग हो रहा है और D9 में मंगल नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। नवांश कुंडली में किसी भी ग्रह की स्थिति ये बताती है कि उस ग्रह में कितना बल है, फल प्रदान करने की कितनी क्षमता है। D9 में नीचभंग राजयोग बनना ये दर्शाता है कि 3 अप्रैल से 7 जून के 65 दिनों में मंगल में अपना फल प्रदान करने की पूरी क्षमता है। तो आइए समझते हैं कर्क राशि में मंगल सिंह राशि के जातकों को किस तरह का फल प्रदान करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि मंगल क्या हैं, मंगल किस तरह का फल प्रदान करते हैं, और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। पहले समझते हैं कि मंगल क्या हैं और मंगल का प्रभाव क्या होता है। देखिए, 9 ग्रहों में मंगल बहुत ही पावरफुल और एग्रेसिव प्लेनेट हैं, और मंगल एक ऐसा ग्रह है जो जब भी राशि परिवर्तन करता है तो बहुत से जातकों के जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिलती है। मंगल आपके भाई को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल आपके दोस्तों को रिप्रेजेंट करते हैं। महिलाओं की कुंडली में मंगल उनके पति को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। मंगल प्रॉपर्टी के, कृषि भूमि के कारक होते हैं। मंगल आपके साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। शरीर में जो स्थान रक्त का है वही स्थान 9 ग्रहों में मंगल का है। शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, कोई काम करने की ऊर्जा हमारे अंदर नहीं रहती। ठीक यही स्थिति मंगल की भी है। मंगल अगर कुंडली में कमज़ोर हैं तो व्यक्ति के पराक्रम, साहस में कमी आती है। कोई बड़ा कार्य करने का, कोई रिस्क लेने का साहस ही नहीं होता उसके अंदर। जबकि मंगल अगर कुंडली में मजबूत हुए तो व्यक्ति अदम्य साहस का धनी होता है। बड़ा से बड़ा कार्य जो दूसरों के लिए असंभव लगता है वो मंगल के प्रभाव से व्यक्ति कर लेता है। जीवन में हर चुनौती, हर चैलेंज से बाहर निकालता है मंगल। मंगल का स्वभाव बहुत ही एग्रेसिव होता है और जो काम हाथ में लिया है वो काम पूरा करके ही दम लेता है मंगल। और यही कारण है कि मंगल प्रधान व्यक्ति ज़्यादातर रक्षा सेवाओं में, डिफेंस में, पुलिस विभाग में, DRDO में या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जहाँ पर गड़बड़ी हो रही है उसे ठीक करना, ये सब मंगल का कार्य है। एक तरह से देखा जाए तो मंगल हमारे जीवन में रक्षा करते हैं, हमारी रक्षक की भूमिका में होते हैं। तो आइए समझते हैं कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा मंगल के गोचर का। देखिए, एक कुंडली के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ मंगल की स्थिति। यहाँ पर मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब कर्क राशि, और कर्क राशि मंगल की नीच की राशि है। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पर मंगल वर्गोत्तम है।
देखिए मंगल जहाँ लिखा हुआ है, मंगल के ऊपर ये वर्गोत्तम का निशान बना हुआ है। वर्गोत्तम क्या होता है? वर्गोत्तम वो स्थिति होती है जब कोई ग्रह लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों में एक ही राशि में गोचर करता है। मैं आपको नवमांश कुंडली भी दिखा देता हूँ। नवमांश कुंडली में मंगल की स्थिति आप देखिए, ये D9 है नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली में यहाँ देखिए मंगल कर्क राशि में है, यानी नवमांश में भी नीच की स्थिति में है। लेकिन नवमांश कुंडली में मंगल के साथ देवगुरु का भी गोचर है। मंगल और गुरु, कर्क राशि मंगल की उच्च की राशि है, मंगल की नीच की राशि है और देवगुरु की उच्च की राशि है। अब अगर दो ग्रह जो एक ही राशि में हैं और उच्च के हैं और दूसरा ग्रह नीच का है, तो जो ग्रह नीच का होता है उसका नीच भंग हो जाता है। मंगल कर्क राशि में नीच के हो रहे हैं। कर्क राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, अगर उसकी मंगल से युति बन जाए तो मंगल का नीच भंग हो जाएगा। ये ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है, नीच भंग राजयोग का सिद्धांत है। तो कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, गुरु मंगल की युति बन रही है। जब गुरु मंगल की युति बन रही है तो मंगल का नीच भंग हो गया और मंगल नीच भंग राजयोग बना रहे हैं नवमांश कुंडली में। नवमांश कुंडली वो कुंडली होती है जो ये बताती है कि किसी भी ग्रह के पास कितना बल है, कितनी शक्ति है। अब देखिए यहाँ पर लग्न कुंडली में वर्गोत्तम का निशान बना हुआ है, यानी मंगल लग्न कुंडली में भी और नवमांश में भी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन नवमांश में मंगल का नीच भंग हो रहा है, तो मंगल अच्छा फल देने की स्थिति में आ गए। दूसरी बात, मंगल वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम होने पर कोई भी ग्रह उत्तम फल प्रदान करता है। अब मंगल जब वर्गोत्तम होंगे तो व्यक्ति में उत्साह की वृद्धि करेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, आपकी पावर और अथॉरिटी को बढ़ाएंगे, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे और मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। वर्गोत्तम ग्रह व्यक्ति को उसके जीवन के लक्ष्यों को पाने में मदद करता है। तो इन 65 दिनों में आपने अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किया है, अपने लिए जो कार्य करना चाहते हैं, जो सपना देखा है आपने, उसको पूरा करने में मंगल आपकी मदद करेंगे। हर तरह की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है, आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मंगल वर्गोत्तम है और आपको स्थिरता और शांति प्रदान करेंगे और आपको प्रभावशील बनाएंगे। चूंकि नवमांश में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, इसलिए इस गोचर काल में इन 65 दिनों में मंगल अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। क्योंकि D9 में किसी भी ग्रह की स्थिति ये बताती है कि उस ग्रह में बल कितना है, फल देने की क्षमता कितनी है। तो आइए समझते हैं कि मंगल वर्गोत्तम मंगल अलग अलग राशि के जातकों को किस तरह का फल प्रदान करेंगे। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है। मंगल आपकी कुंडली में हमेशा हमेशा के लिए भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और सुख भाव के स्वामी होते हैं। सिंह राशि के जातकों को अगर भाग्य का पूरा पूरा साथ चाहिए, अगर जीवन में भरपूर सुख चाहिए, हर तरह के सुख सुविधाओं के साधन चाहिए, तो आपको
नियमित रूप से मंगल के उपाय करने ही चाहिए, क्योंकि मंगल आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं। और अगर सिंह राशि के जातक मंगल देव को प्रसन्न रखते हैं, बजरंग बली की आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते हैं, तो सिंह राशि के जातकों का भाग्य भी पूरा पूरा साथ देगा और जीवन में हर तरह का सुख भी प्राप्त होगा। यहाँ गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि पराक्रम के भाव पर, सातवीं दृष्टि छठे भाव पर और आठवीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। मंगल वर्गोत्तम है। D1 D9 दोनों में ही एक ही राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वर्गोत्तम होने पर कोई भी ग्रह अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। अब मंगल आपके उत्साह में वृद्धि करेंगे। तीसरे भाव पर दृष्टि है, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाएंगे और भाई बहनों से आपके रिलेशंस को भी मजबूत करेंगे। आपके पावर और अथॉरिटी में वृद्धि होगी, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। वर्गोत्तम ग्रह व्यक्ति को उसके जीवन के लक्ष्यों को पाने में मदद करता है। हर तरह की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी प्रदान करता है। आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, जीवन में स्थिरता लाता है, शांति प्रदान करता है और अत्यंत प्रभावशील बनाता है वर्गोत्तम ग्रह। तो आइए समझते हैं कि मंगल आपको इन 65 दिनों में किस तरह का लाभ देने जा रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया शुरू होने जा रही है, लेकिन ढैया के अशुभ प्रभाव से और अष्टम भाव में गोचर कर रहे राहु के अशुभ प्रभाव से बचाने के लिए ही मंगल आपकी कुंडली में 12वें भाव में पूरे 65 दिन तक गोचर करेंगे। इस गोचर की सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल जब 12वें भाव में होते हैं तो राहु अपने अशुभ फल नहीं दे पाता है। मंगल राहु की नेगेटिविटी को समाप्त कर देते हैं और चूंकि मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं, तो इस समय आपको हर तरह का सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त कराएंगे। 12वें भाव में मंगल हैं तो स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, फालतू के खर्चों पर नियंत्रण आएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव का पूरा पूरा सपोर्ट है मंगल को। सूर्य भाग्य भाव में 14 अप्रैल को आ जाएंगे मंगल की ही राशि में और मंगल 12वें भाव में बैठे हैं। विदेश जाने के लिए, विदेश संबंधी कार्यों के लिए, विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए और विदेशी व्यापार की दृष्टि से ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। 12वें भाव में मंगल हैं। अगर आप बजरंग बली की आराधना करते रहते हैं, धर्म अध्यात्म से जुड़ करके चल रहे हैं, धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो मंगल आपको अत्यधिक सुखी जीवन प्रदान करेंगे। सुकून भरी जीवन आपको प्राप्त होगा
और राहु या शनि का कोई नकारात्मक फल आपको नहीं प्राप्त होगा। 12वें भाव में गोचर करते हुए मंगल आपको विदेशों से हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। केतु के अशुभ प्रभाव को, बुध के अशुभ प्रभाव को और राहु के अशुभ प्रभाव को 12वें भाव में गोचर करते हुए मंगल पूरी तरह से नियंत्रित कर लेते हैं। इस गोचर काल में सूर्यदेव भाग्य भाव में रहेंगे 14 अप्रैल को और इसके बाद दशम भाव में आ जाएंगे। भाग्य और कर्म दोनों का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि है। छठा भाव आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को दर्शाता है। आपके जीवन में जो भी संघर्ष चल रहे हैं, जो भी चुनौतियां हैं, वो सब मंगल समाप्त करेंगे। और एक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, अगर मंगल को बृहस्पति का सपोर्ट मिल जाए, आप देखिए गुरु इस समय दशम भाव में है और गुरु मंगल में 3-11 का संबंध है। मंगल से 11वें स्थान पर हैं देवगुरु और मंगल से 11वें स्थान पर हैं सूर्यदेव। सूर्य और गुरु दोनों का पूरा पूरा लाभ मंगल को प्राप्त होगा। और अगर मंगल को बृहस्पति का साथ मिल जाए तो कुबेर का खजाना आपको मिल सकता है। कहने का अर्थ ये है कि आय के साधनों में वृद्धि होगी, एक से अधिक आय के साधन बनेंगे और आपकी इनकम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। मंगल 12वें भाव में गोचर करते हुए तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। इस 65 दिन में अगर आप संचार माध्यमों से जुड़ करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, सोशल नेटवर्किंग के द्वारा, कंप्यूटर मोबाइल के द्वारा, सोशल मीडिया से जुड़ करके, यूट्यूब से जुड़ करके अगर आप विदेशों से कार्य व्यापार करते हैं, किसी भी तरह से आप विदेशों से जुड़े हैं, तो इस समय भरपूर धन लाभ होगा। आपको विदेशों से भर भर के पैसा आएगा आपके पास। इन 65 दिनों में इस गोचर का आपको पूरा पूरा लाभ उठा लेना है, क्योंकि मंगल, आप देखिएगा जब से मंगल 12वें भाव में आए हैं 3 अप्रैल से, एकदम से आपके फालतू खर्चों पर रोक लग गई होगी। आप देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा, आने वाले 15 दिनों में आपके जो फालतू खर्चे थे वो समाप्त हो जाएंगे, धन का भंडार भरना शुरू होगा। और आप देखिएगा आपकी तिजोरी में जितने पैसे थे वो कम नहीं होंगे, वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि है। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। मंगल के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। छठे भाव से मंगल का संबंध बन रहा है, आपके शत्रु पराजित होंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है उसमें आपको राहत मिलेगी। कर्ज कोई है वो उतर जाएगा और हर तरह की कंपटीशन में आपको सूर्य और मंगल सफलता दिलाएंगे। 15 मई को सूर्य दशम में आएंगे, 14 अप्रैल को सूर्य नवम में आएंगे। जो छात्र नौकरी की तलाश कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, 14 अप्रैल के बाद उनका जीवन, उनका समय पूरी तरह से बदलने जा रहा है,
क्योंकि भाग्य का भरपूर साथ मिलने जा रहा है। जब राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी भाग्य भाव में होंगे, जब राशि के स्वामी कर्म के भाव में होंगे और जब राशि के स्वामी लाभ के भाव में होंगे, आने वाले 90 दिन, 3 महीने आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। सूर्य का गोचर और मंगल का गोचर, क्योंकि मंगल 7 जून के बाद आपके लग्न में आ जाएंगे। आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ढैया का कोई अशुभ प्रभाव आप पर पड़ेगा ही नहीं। और क्यों नहीं पड़ेगा, एक अच्छे से आप इस बात को समझ लीजिए। शनि गोचर करेंगे अष्टम भाव में, और यहाँ पर शनि छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर करेंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो शनि जब विपरीत राजयोग बनाएंगे तो फिर ढैया का कोई अशुभ फल तो मिलना नहीं। ढैया तो आपके लिए वरदान बन करके आएगी। इन 2.5 वर्षों में जितना आप गेन कर पाएंगे, जितना आपको लाभ मिल पाएगा, वो शायद पिछले कई वर्षों में आपको नहीं मिला होगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और मंगल के भरपूर उपाय कीजिए। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।